हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब। बेटा आज हम फ्री कंसेंट के चैप्टर में से फ्रॉड का टॉपिक है जो कर रहे हैं। तो फ्रॉड क्या चीज़ है बेटा, जब व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड द कंसेंट इज़ नॉट फ्री कंसेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जब किसी पार्टी की कंसेंट जो है वो धोखे से ली गई हो तो उसको कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट नहीं माना जा सकता। इन सच ए केस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बीन सो ऑब्टेन। तो उस केस में जो पर्सन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी जो विश है उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, उसकी कंसेंट पे जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है। The term fraud includes all acts committed by a person with an intention to deceive another person. Fraud क्या है, वो सभी काम जो किए गए हैं ताकि सामने वाली पार्टी को धोखा दिया जा सके या उसको इंड्यूस किया जा सके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए धोखे से, तो उनको माना जाएगा फ्रॉड। फ्रॉड इज़ द विलफुल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी। तो कहता है जो फ्रॉड है वो विलफुल रिप्रेजेंटेशन है, आपने कुछ जानबूझ के गलत रिप्रेजेंट किया उसको ताकि सामने वाली पार्टी को डिसीव किया जा सके, जाके उसको इन्फ्लुएंस करके धोखे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा सके। तो एक ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट जो नोइंगली आपको पता है गलत है, या उस स्टेटमेंट के बारे में को आपको पता ही नहीं वो सच है सही है, फिर भी आप जानबूझ के उस बंदे को ये बता रहे हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। इसकी एग्जांपल दे रखी है, एक पर्सन जो एज्ड पर्सन है जिसकी एज से 60 ईयर से ज़्यादा है तो उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता कंपनी की टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फिर भी अपनी एज 48 बताता है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, तो दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। इसके अंडर सेक्शन 17 बेटा फ्रॉड का जो मीनिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से काम इंक्लूड किए जाएंगे उसकी एक लिस्ट दी है। दैट इज़ अ फॉल्स सुजेशन एज टू ए फैक्ट नोन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। कहता कोई ऐसा सुजेशन जो आप झूठा सुजेशन उस बंदे को देते हो जो किसी चीज़ की सच्चाई या फैक्ट के बारे में है जो असल में सही नहीं है, आपको पता है फिर भी आप उसको जानबूझ के गलत सुजेशन दे रहे हो, या उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं वो गलत है या सही है फिर भी आप उसको सही बना के बता रहे हो उस बंदे को, तो उसको माना जाएगा कि आप फ्रॉड है जो उसके साथ कर रहे हो, तो दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। सेकेंड है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट। जानबूझ के उसको सब सच्चाई पता है किसी चीज़ के बारे में पर फिर भी जानबूझ के उसने आपसे छुपाता है अगर वो उस सच्चाई को, तो उसको भी माना जाता है कि जो है आपने फ्रॉड किया है। इफ़ ए पर्सन कंसील्स ए फैक्ट विच इज़ मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का और उसकी ड्यूटी बनती है उसको बताना पर फिर भी वो उसको नहीं बताता तो माना जाएगा फ्रॉड। लेकिन मेयर नॉन डिस्क्लोजर इज़ नॉट फ्रॉड, अगर उसने सिर्फ बताया नहीं वो फ्रॉड नहीं है, पर अगर उसकी ड्यूटी थी वो बताना उसने फिर नहीं बताया वो फ्रॉड है। अगर उसने बताया नहीं है और उसकी ड्यूटी भी नहीं थी वो फ्रॉड इसलिए नहीं है क्योंकि कैवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई होता है। कैवेट एम्प्टर बेटा एक बार शॉर्ट नोट भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैवेट एम्प्टर मतलब बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, तो जो बायर है जो खरीद रहा है जो सामने से एंटर हो रहा है उसको भी अपने आँख नाक कान खोल के सब उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख के फिर उसमें एंटर होना चाहिए। जागो ग्राहक जागो की ऐड भी आती है टीवी में कि आप सब कुछ देख पहचान के आपको चीज़ है जो लेनी चाहिए। तो कैवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई होता है, जहाँ सामने वाली पार्टी की ड्यूटी नहीं बनती बताना तो खुद जो कैवेट एम्प्टर जो हमारा बायर है उसको इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ सही है मेरे लिए या नहीं है। तो अगर छुपाया जाता है कोई सच और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट का और उसकी ड्यूटी बनती थी बताना और उसने नहीं बताया तो दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। नेक्स्ट है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है जानबूझ के, उसको पहले से ही पता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, इसको मैंने पूरा नहीं करना, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू फ्रॉड, क्योंकि आप पहले से ही इंटेंशन आपके मन में ये है कि मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करना। नेक्स्ट है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और ऐसा कोई भी एक्ट जो किसी को धोखा देने के लिए किया गया हो। वेयर ए पार्टी हु बाय फॉल्स इंप्रेशन इंड्यूसेस अनदर
to enter into a contract with him under the belief that he is somebody else commits fraud। एक बंदा जानबूझ के सामने वाली पार्टी को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि मैं राम हूँ, जबकि वो राम नहीं है। वो शाम की जगह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और सामने वाली पार्टी को लगता है कि हम राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू फ्रॉड। नेक्स्ट, एनी सच एक्ट और omission एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर किया गया हो कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है किसी भी लॉ के अंडर। फॉर एग्जांपल कहता है जो इंसॉल्वेंसी लॉ है, जिसमें बंदा दिवाला हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जिसका जी एसेट्स हैं जो वो कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, उन्हें लोगों का पैसा देना है, तो उसका गवर्नमेंट सारा कुछ हाथ में ले लेता है कोर्ट। तो वो अगर उसके इंसॉल्वेंसी का वो चल रहा है तो उसके साथ वो किसी के साथ जो है छुपा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, तो वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ जब तक उसकी सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक सबकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता। तो ये थे बेटा केसेस जिसमें फ्रॉड का केस हो सकता है। इसके बाद आपको दिए हैं एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड में क्या है, फर्स्ट बेटा कि द फ्रॉड मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वींस और बाय हिज एजेंट। कहता कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उसके वो होनी चाहिए, उसने आपको धोखा दिया हो, या उसके कहने पे उसके एजेंट ने दिया हो, तो मानना जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। कोई थर्ड पर्सन आपके साथ जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ धोखा देता है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू फ्रॉड, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। सेकेंड, देयर मस्ट बी एनी वन ऑफ द अबव मेंशन इंग्रेडिएंट्स इन एक्ट ऑफ फ्रॉड। और जो भी फ्रॉड हुआ है उसमें से ऊपर जो हमने 5 पॉइंट किए हैं उनमें से कोई भी केस हो, क्या उसके मन में हो ही ना मैंने परफॉर्म करना है, वो जानबूझ के छुपाता है या किसी लॉ को तोड़ता है, तो वो कोई भी केस हो सकता है, उसको फ्रॉड माना जाएगा। थर्ड आइटम, द एक्ट ऑफ फ्रॉड मस्ट हैव बीन कमिटेड विद इंटेंशन टू डिसीव एंड मस्ट एक्चुअली डिसीव। जो एक्ट ऑफ फ्रॉड है वो इसीलिए किया गया है ताकि आपकी इंटेंशन थी कि सामने वाले बंदे को धोखा दिया जा सके, और आपने एक्चुअल में उसको धोखा दे भी दिया। सिर्फ मन में धोखा सोच लेना कहता कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ कमिट भी करते हो उस धोखे को, तो उसको माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एम एट द अदर पार्टी टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा जो जी फ्रॉड का किया गया है वो रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में जो भी आप फैक्ट बताते हो, झूठी रिप्रेजेंटेशन जो की गई है वही सेम से की गई है ताकि सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा सके। नेक्स्ट, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड ए लॉस। और एक पॉइंट है, एलिमेंट है फ्रॉड का कि फ्रॉड जो हुआ है उसके कारण सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान भी हुआ हो, तभी उसको फ्रॉड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। इसके बाद एक टॉपिक है बेटा आपके पास साइलेंस का। मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। कहता सिर्फ चुप रहना है जो वो फ्रॉड नहीं होता। अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। कहता एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हर चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्लोज करे, बताए, क्योंकि कैवेट टेम्पटर का रूल अप्लाई होता है दैट द लेट द बायर बिवेयर। दैट इज़ कि जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, एंटर हो रहा है बंदा, उसको भी अपने आँख नाक कान खोल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ पता करना चाहिए। तो उसकी ड्यूटी नहीं है, जहाँ उसकी ड्यूटी नहीं बनती बोलने की, तो वो अगर चुप रहता है तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू फ्रॉड। सो मेयर साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू फ्रॉड। अब है एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एच जो है अपने जो पिग्स है वो बेच देता है डब्ल्यू को, जबकि एच को पता है कि उनको बुखार है पिग्स को। द पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स। जो है पिग्स वो डब्ल्यू के पास हुई थी, जो तेरे पास पिग्स हैं वो सारे मेरे हैं, जैसे हैं कैसे नहीं हैं सब तरह से वो मेरे हैं, जैसा भी वो पिग है वो मेरा है, विद ऑल फॉल्ट्स एक्सेप्ट किया था। एंड एच जो है डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर। उसने फीवर नहीं बताया क्योंकि पहले ही ऑल द फैक्ट्स कह दिए गए थे, जो भी जैसे हैं सब मेरे हैं, तो हेल्ड देयर वाज नो फ्रॉड। तो इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो बेटा एक है साइलेंस इज़ फ्रॉड, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई कंडीशन ऐसी होती हैं जहां लोग साइलेंस का फ़ायदा उठा लेते हैं कि ना बोलना तो फ्रॉड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ उसकी एक्सेप्शंस भी हैं। इन केसेस में साइलेंस है जो फ्रॉड के इक्वल हो सकती है। कब?
वेयर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस आर सच दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग साइलेंस टू स्पीक। कहता है जब सिचुएशन ऐसी हो, सर्कमस्टांसिस ऐसी हो कि उस टाइम पे जो बंदा उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पता हो कि यहाँ पे बोलना ज़रूरी है लेकिन फिर भी वो नहीं बोला, तो उस केस में ये फ्रॉड माना जाएगा। एग्जाम्पल्स इन कॉन्ट्रैक्ट इज उबिरेम फिडेई, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ जब कहाँ पे गुड फेथ का जो है आपका, आप सामने वाली पार्टी पे विश्वास करके है जो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हो, आपका बहुत फेथ है तो इसलिए आप कर रहे हो उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उस पार्टी का बोलना जरूरी था। जैसे कि एग्जाम्पल दिए नीचे, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, कौन कौन से अटमोस्ट गुड फेथ के केस हो सकते हैं, जहाँ पे आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, गुड फेथ का रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपका माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने सब कुछ मुझे बता ही दिया होगा, तो उस केस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप के केस में। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप यहाँ पे जैसे ए ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, ए ब्रोकर को कहा गया कि मेरे लिए शेयर खरीद दे। ही सोल्ड इज, अपने उसने शेयर्स बिना बताए कि ये शेयर मेरे हैं, तो उसने क्या किया, क्लाइंट को बेच दिए। द क्लाइंट वॉज इंटाइटल टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म इट विद द राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय ब्रोकर, ब्रोकर ने उसमें से प्रॉफिट कमाया उस ट्रांजेक्शन में, तो इस केस में माना जाएगा कि फ्रॉड है अगर वो चुप रहता है कि ये शेयर मेरे हैं, क्योंकि उसने जो है छुपा के उसमें से प्रॉफिट कमाया है और क्लाइंट पहले ही विश्वास कर रहा है कि जो मेरा ब्रोकर है उसको मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ इसलिए मुझे खरीद के देगा, पर फिर भी उसने चोरी से उसमें से प्रॉफिट है जो कमाया है, दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है क्योंकि उसमें फुल डिस्क्लोजर का पॉइंट है और एटमोस्ट गुड फेथ का कंडीशन होती है कि सारे फैक्ट कंपनी बंदे को जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको बताएगी और जो इंश्योरेंस कराने वाला बंदा है वो भी अपने बारे में, अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपने काम के बारे में सब कुछ कंपनी को डिस्क्लोज करेगा। तो उस केस में भी अगर वो चुप रहता है बोलते जानते हुए भी, तो उसको माना जाएगा कि ये इक्वल टू फ्रॉड है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज़ वेरी सेंसिटिव पॉइंट, तो इसमें फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। एवरी मटीरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट पे ही रिलेशनशिप है जो चलता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट। जब भी मान लो फैमिली में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और उनकी आपस में सेटलमेंट होती है, तो उस दौरान भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है कि जो बंदा उनका फैसला करा रहा है, जो बिठा के करवा रहा है, वो उनके साथ सब कुछ सही करेगा और सब कुछ उस चीज़ के बारे में बता देगा। तो वहाँ पे भी अगर वो चुप रहता है तो उसको माना जाएगा दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब पर्सन्स को प्रॉस्पेक्ट इशू किया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तब भी उनको सब कुछ डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है जिसकी नॉलेज इन्वेस्टर को होनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि कंपनी चुप रही है, तो दैट इज़ इक्वल टू फ्रॉड। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ फिड्यूशरी रिलेशनशिप का केस है और वहाँ पे अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करते, एटमोस्ट गुड फेथ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वहाँ पे माना जाएगा कि फ्रॉड है, साइलेंट रहना भी। नेक्स्ट है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज़ इक्वलेंट टू स्पीच। कहता कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के हालात ही ऐसे बन गए हैं कि अगर वो बंदा चुप रहता है तो वो इक्वल टू फ्रॉड ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेज टू बी, ए बी को कहता है इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। कहता ये मैं घोड़ा तुमसे परचेज कर रहा हूँ, अगर तुम इसके बारे में मुझे लेने के लिए मना नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि ये घोड़ा जो है बिल्कुल सही है और मुझे ख़रीद लेना चाहिए, ये बात बोलता है। तो ए से इज़ नथिंग, यहाँ पे ए क्या रहता है, चुप रहता है, तो हिज साइलेंस है वो किसके इक्वल होएगी, स्पीच के इक्वल होएगी, तो मानना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है अगर घोड़ा बाद में सही नहीं निकलता, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर तू मुझे मना नहीं करेगा तो मैं समझूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक है। थर्ड केस है इसमें हाफ ट्रूथ, जहाँ पे आधी सच्चाई वॉलंटरली बता दी गई है और आधी में रिमेन। या तो वो कुछ भी ना बताता, अगर वो आधा बताते बताते बीच में रुक गया है, आधा बता के उसने छोड़ दिया है, तो अगर तो वो रिमेन साइलेंट है तो नहीं बना फ्रॉड की इक्वल। लेकिन अगर उसने आधी छुपाई सच्चाई बता दी है, आधी छुपा दी है, तो दैट इज इक्वल टू फ्रॉड। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इफ ही वॉलंटरली डिस्क्लोज समथिंग एंड देन स्टॉप्स हाफ द वे, ए पर्सन में रिमेन साइलेंट बट इफ ही स्पीक्स ए ड्यूटी राइजेज टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ। या तो बोलो ही मत, अगर बोले हो तो पूरी सच्चाई बतानी ज़रूरी है, उस केस में फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कई बार
रिप्रेजेंटेशन इज ट्रू व्हेन मेड, जब बनाई गई तो ट्रू थी, लेकिन इट मे ऑन अकाउंट ऑफ ए चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस ऐसी चेंज हो गई हैं जिसके कारण वो अब गलत या झूठी हो गई है। तो अगर वो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपको उन सर्कमस्टांसिस चेंज का पता है तो वो आपको कम्युनिकेट करनी सामने वाली पार्टी को ज़रूरी है कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है, जो बात मैंने तुझको कही थी वो आज सच्चाई नहीं है क्योंकि वो आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो दीज आर द केसेस व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में अब इफेक्ट क्या बनेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पे। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। फ्रॉड के केस में जिसकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई है उसके पास ऑप्शन है कि वो वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट उसकी ऑप्शन पे। ए पार्टी हुज कंसेंट टू एन एग्रीमेंट वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड, उसके पास दो रेमेडीज हैं, दो सोल्यूशन है। एक, ही मे रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। दूसरा, he may insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। या फिर वो कह देता है, कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए पर मुझे उस सिचुएशन में लाया जाए जिस सिचुएशन में जो स्टेटमेंट इसने दी थी अगर उसको सच मान ले तो उससे जो मुझे फ़ायदा होना था वो सिचुएशन में मुझे वही फ़ायदा जो है पहुँचाया जाए। तो अगर सेम मेरे साथ वो किया जाए जो इसने झूठ बोल के मुझे बताया था वो मेरी पूरी कर दे ये कंडीशन, तो भी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को मान सकता हूँ। तो दो उसके पास रेमेडीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है और उसको परफॉर्म भी करवा सकता है इस शर्त पे कि वो उसको सेम पोजीशन पे रखा जाएगा जो उसमें सच्चाई झूठ बोल के बताई गई थी। तो ये है बेटा आपका फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड का कंसेप्ट। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट